भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त एक सुनसान गांव में घूमने गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रवि को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। एक रात यहां बिताने की हिम्मत है, उसके दोस्त विक्रम ने मजाक में कहा। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे वह अकेले हवेली में चला गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चारों तरफ देखा। फर्श पर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और एक कोने में टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पलट कर देखा। एक साया सफेद कपड़ों में हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रवि की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी भूतनी बोल पड़ी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। हवेली में हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। अचानक एक हाथ हवा में उठा और रवि की गर्दन पकड़ ली। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और खिड़की से कूद गया। जैसे ही वह बाहर आया, हवेली अचानक अंधेरे में डूब गई और उसकी सारी खिड़कियां बंद हो गई। अगली सुबह जब रवि के दोस्तों ने उसे देखा तो वह पूरी तरह डरा हुआ था। उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन जब वे लोग हवेली के पास गए तो वहां कुछ भी नहीं था। न दरवाजा, न खिड़की, न ही हवेली का कोई निशान। गांव के बुजुर्ग ने कहा, वह हवेली कई साल पहले जलकर खाक हो गई थी बेटा। रवि और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। क्या उन्होंने सच में एक भूतिया हवेली देखी थी, या फिर वो कोई मायाजाल था? कोई नहीं जानता। लेकिन उस रात के बाद रवि फिर कभी भूतों की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाता था।